हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखो, डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस। एक्चुअल में डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। यानी मान लो कि आप पॉइंट ए पे हो, आपका घर है पॉइंट ए पर, और आप ए से इस रास्ते से पॉइंट बी पर जाते हो। ठीक है, तो हमें दो पोजीशन मिल गए, मतलब ए और बी। ठीक है ना। तो अब आप देखो डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। दिस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, यानी कि इसका जो एक्चुअल लेंथ है, ए बी लेंथ, उसका जो भी लेंथ होगा एक्चुअल में, वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब इसका यूनिट क्या है बेटा, यूनिट इज मीटर। एंड इसको हम लोग डी से या एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी फॉर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हुआ, सिंपल एक्चुअल पाथ का लेंथ हो गया। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब क्या हुआ, ए क्या है हमारा, इनिशियल पोजीशन है, राइट। ए इज इनिशियल पोजीशन एंड बी इज फाइनल पोजीशन। ओके, बी इज फाइनल पोजीशन। तो देखो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यही जो है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा ए और बी के बीच में, यानी ये स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। तो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ है ए और बी के बीच में, इस लेंथ, इस स्ट्रेट लाइन है, इसका जो लेंथ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन, क्योंकि फाइनल पोजीशन हमारा ये है बी, माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, ये हमारा हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसको माइनस करेंगे इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट से। देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास देखो मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन भी है। दिस इज द डायरेक्शन, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। ओके, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हमें उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। जबकि ए से बी तक जो एक्चुअल लेंथ हुआ है, ठीक है, ये वाला लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस लेंथ, ये एक्चुअल लेंथ जो है, इसका लेंथ मेजर आप करोगे तब ये हमें बता देगा कि हाँ ये क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट का हमारा यूनिट हो गया मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है, डिस्टेंस का भी मीटर होता है। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। ओके, तो देखो एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं कि हम पॉइंट ए पर है, राइट। पॉइंट ए से मैं जाता हूँ पॉइंट बी तक, स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ, बिल्कुल दाएं बाएं नहीं जाना है, स्ट्रेट लाइन में जाना है। फिर मैं बी से वापस आता हूँ पॉइंट सी तक। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि अगर मैं ए से सी तक की बात करूं तो देखो ये लेंथ में मेजर कर लेता हूँ। मान लो ए से बी तक मैं गया 10 मीटर, सपोज दैट। ठीक है, और फिर बी से सी तक वापस जो है मैंने 4 मीटर आया, वापस 4 मीटर मैंने वापस आया। ठीक है, मतलब ए से बी तक मैं गया 10 मीटर और बी से सी तक 4 मीटर वापस आया। तो अब इस केस में अगर मैं बात करूं ए टू सी, ठीक है, ए टू सी, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, देखो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा देखो ए बी का लेंथ प्लस बी सी का लेंथ, यानी कि 10 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 14 मीटर। एक्चुअल पाथ लेंथ जो है हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। जबकि जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, देखो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था हमारा फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब फाइनल और इनिशियल के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो वाला, यानी कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में ये जो आपका लेंथ आएगा, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला, दिस वन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल। मान लेते हैं कि ए जो है वो ऑरिजिन है, 0,0 ऑरिजिन है, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 10,0 आएगा ना।
10,0 एक्स एक्सिस पर है। और सी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, सी का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं ए से सी के बीच का दूरी कितना है, 10 में से 4 गया 6, 6,0। तो आप मुझे बताओ फाइनल पोजीशन क्या है, सी 6,0 मतलब 6 है। एक्स एक्सिस में देखेंगे तो वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, फाइनल पोजीशन क्या हो गया सी 6, इनिशियल पोजीशन क्या है मेरा 0, यानी ये क्या हो जाएगा 6 मीटर। आप 10 में से 4 को घटा के भी ला सकते हैं जो कि 6 मीटर ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 मीटर है, जबकि डिस्टेंस जो 14 मीटर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर बॉडी चला तो जो डिस्टेंस है वो तो कभी जीरो नहीं होगा, और हमेशा जो है डिस्टेंस डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि देखो अगर ये पार्टिकल नहीं चले तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा। अगर पार्टिकल ए से बी तक सिर्फ जाता है, ए से बी तक, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर होगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 10 मीटर होगा, क्योंकि सिर्फ ए से बी तक गया है, ये कहीं मुड़ा नहीं है, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ और जो डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक स्टेट में मिला है वही हो गया है, ठीक है। जबकि तो इक्वल हो गया, देखो इक्वलिटी के साथ आ गया ना, डिस्टेंस डिस्प्लेस इक्वल। अब क्या है कि अगर ए से सी तक गया, ठीक है, वापस से टर्न लेकर यू टर्न लेकर वापस से आया, तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया बताओ, इस केस में डिस्टेंस कितना आया 14 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। तो देखो मैं एक समरी दे देता हूँ कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इसमें हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, एंड डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो कभी भी अगर पोजीशन दिया रहेगा तो हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।